मैथ्स राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एवरेज को स्टार्ट रखा था। देखिए, तीन संख्याओं का औसत 135 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है। यहाँ पर ध्यान से देख ले, दोनों के अंतर जो है 20 है। शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या है? सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी संख्या तो हमें दी रखी है 195 है। संख्या टोटल 3 थी, तो मैं बोलता हूँ पहली संख्या x है और दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकली क्योंकि उनका अंतर कितना दे रखा है 20 का, तो अगली होगी x + 20 और थर्ड संख्या तो इसने अपने आप ही दे रखी है 195 है। अब आप निकाल ही सकते हो। जब आपके सामने संख्या दे रखी है तो एवरेज निकालने का फार्मूला आप जानते हो, योग बटे संख्या। तो आप जोड़ लो, आप योग कर लो सबसे पहले। यानी सर अगर मैं योग करता हूँ पहले, तो अगर आप योग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका x + 20 + 195, ये तो हो गया योग बटे संख्या थी 3 और किसके बराबर हो जाएगा सर? एवरेज हमें दे रखा है 135, तो इक्वल टू आ जाएगा 135। समझ आया आप लोगों को? यानी एवरेज का फार्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या। एवरेज कितना है? 135 और योग ये रहा आपके सामने, प्लस कर दिया बटे संख्या। तो यहाँ से कितने x हो गए? x + x, 2x प्लस 195 में आप 20 को जोड़ोगे, 19 2 21, 215 और 135 और ये जो डिवाइड का 3 है इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपका 2x इक्वल आ गया 5 × 15, 13 × 39, 405 और ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये? तो ये आपका बच जाएगा भाई, अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे कर दूंगा तो 0, 40 में से 20 गया 20 और एक और जाएगा तो कितना बचेगा? 19 और ये गुणा का 2, एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, गुणा वाला यहाँ भाग में आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 में 18, 10 2 5 10, 95 इज योर राइट आंसर। इसने बोला था सबसे छोटी संख्या हमने x मानी थी और x की वैल्यू हमारी कितनी है? 95 इज योर राइट आंसर। यानी आपको इसमें सीखना क्या था? इसमें जो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा था ना, ये आपको थोड़ा समझना चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, किसने बोला हुआ था कि सबसे बड़ी संख्या 195 है। ये लो सर, सबसे बड़ी संख्या 195 ले ली और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है। तो पहली संख्या को x मान लो और अगली संख्या क्या निकल आएगी? x + 20 निकल आएगी। फार्मूला तो आपको एवरेज का आता ही है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या यानी योग बटे नंबर। तो योग करके नंबर कर दो। जब भी योग निकालना हो, जब भी क्या निकालना हो? योग। तो सिंपल सा फार्मूला होता है एवरेज गुणा नंबर। तो हम इस कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने बोला ए, बी और सी का एवरेज 20 है। तो फिर वो याद गया, मैं फिर उसका यूज करूँगा। देखिए एवरेज जब भी आएगा मैं एक ही काम करूँगा, योग कर लेता हूँ a + b + c। योग का फार्मूला कहता है एवरेज गुणा नंबर। 20 एवरेज 20 है, संख्या कितनी है? 3। तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं अब आप लोगों के सामने। तो a + b + c योग और 20 × 60। समझ आ गया? फिर इसने बोला b + c d का एवरेज 25 है। यानी योग करता हूँ इसका भी, b + c + d का इसका एवरेज था 25। तो एवरेज की गुणा हमेशा नंबर से होती है। नंबर भी कितने हैं? 3। तो 25 दिया 75 और इसमें डी की वैल्यू हमें गिवन है भाई 30। डी की वैल्यू कितनी है? 30। तो इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, यानी b + c + d। डी तो हमें गिवन ही है, डी की वैल्यू है 30 और इक्वल टू ये टोटल कितना आया था सर? 75। तो यहाँ से b + c की वैल्यू निकल गई 75 और ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। तो ये 75 में से 30 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा भाई? 45। यानी b + c की वैल्यू आपके सामने 45 है और टोटल a + b + c की वैल्यू 60 है। तो आप लोग आराम से किसकी वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में? a की वैल्यू निकल जाएगी। यानी b + c की वैल्यू आपके सामने आ तो चुकी है। b + c की जगह आप क्या रख दोगे? b + c की जगह सर 45 रख देंगे। क्या रख देंगे? 45 रख देंगे। तो आप रख दो, a यहाँ से निकल जाएगा। b + c की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, नाम नहीं मैं दे रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखूँगा। तो b + c की वैल्यू आई है 45 बराबर में 60। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये 45, 60 में से 45 गया, एक वैल्यू आ जाएगी 15। कितनी आ जाएगी? 15 इज योर राइट आंसर। ये रहा, डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ ध्यान से अगर आप लोग देखें, यदि m संख्याओं का एवरेज n² है, m संख्याओं का एवरेज n² है, तो m संख्याओं का एवरेज n² है, तो अगर मैं टोटल की बात करता हूँ यानी योग की बात करता हूँ, सम की बात करता हूँ। ये देखिए m संख्याओं का एवरेज है n², तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा mn²। एवरेज गुणा नंबर ही तो होता है। और फिर n संख्याओं का एवरेज है m², तो टोटल क्या हो जाएगा इसका? nm²।
और हमसे क्या मांगा हुआ है क्वेश्चन में, हमसे मांग रहा है कि m प्लस n संख्या का एवरेज। तो दोनों संख्या तो ये रही m, एक संख्या रही r, तो दोनों को जोड़ दो आप लोग, यानी संख्या m प्लस n का एवरेज आपसे पूछा हुआ है। तो एवरेज आप लोगों से पूछा हुआ है, तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया आप लोग का, टोटल आ गया mn स्क्वेयर प्लस में nm स्क्वेयर। तो m प्लस n का टोटल आ गया mn स्क्वेयर प्लस में nm स्क्वेयर। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या कॉमन है दोनों में, सर दोनों में कॉमन है mn, क्या कॉमन है mn, तो m से m कट गया, खाली n बचा, प्लस n से n कट गया तो खाली क्या बचा, m बचा। देखिए मैं टोटल कर रहा हूँ, ये आपके पास टोटल आ चुका है mn स्क्वेयर प्लस nm स्क्वेयर। इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो mn कॉमन ले लिया, तो यहाँ n की 2 पावर थी, एक n बचेगा, यहाँ m की 2 पावर थी, तो एक mn प्लस बचा। हमसे पूछा गया है m प्लस n का एवरेज। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या, संख्या तो ये रही m प्लस n और योग ही आ गया, तो इसके बटे आपको क्या रखना पड़ेगा, m प्लस n। रिलेशन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या है, तो m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा mn। आंसर क्या बचेगा, mn इज योर राइट आंसर, यानी b इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।